अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपको वज़ू करके दिखाऊँगा। लोग वज़ू के फ़राइज़ वग़ैरह जो है, वह वज़ू का तरीक़ा वग़ैरह वो दिखाते हैं, बल्कि बताते हैं लोग, लेकिन मैं आपको बाकायदा करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से वज़ू के अंदर कौन सी जगह फ़राइज़ हैं और कौन सी जगह सुन्नत है। सारी तरीक़े मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप सही तरीके से बैठ जाइए, फिर उसके बाद आप नियत कर लीजिए, वज़ू की नियत कर लीजिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि नियत कैसे करें, तो देखिए भाई, नियत जो है वो दिल का इरादा है, दिल से नियत करनी है। जैसे नियत करता हूँ मैं वज़ू करने की, या जिस नियत से आप कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए या कुरान की तिलावत करने के लिए या जनाजे की नमाज़ या कोई सी भी किसी भी तरीके का कोई अमल कर रहे हैं, अगर उससे पहले आप नियत करेंगे। सबसे असल होती है नियत। तो नियत कर लेते हैं हम। नियत करने के बाद जो है, उसके बाद फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वज़ू कर नहीं रहा हूँ, बल्कि दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि पानी बहुत ज़्यादा आजकल लोग फेंकते हैं। पानी का भी हिसाब किताब होगा मैदान महशर में। अल्लाह ताला पानी का भी हिसाब किताब लेगा, तो इसलिए पानी का ख्याल रखें। पानी ज़्यादा फेंकना नहीं चाहिए। तो आप जब भी लें तो इस तरीके से पानी ले लें, और लेने के बाद पूरा ये दोनों हाथ गट्टों तक, यहाँ तक आपको धोने हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि अंगुलियों का खिलाल ज़रूर करें। ये सुन्नत तरीक़ा है, मैं आपको बताता जाऊँगा कहाँ फ़र्ज़ है कहाँ सुन्नत है, ठीक है। ये जो है इस तरीके से खिलाल करना है अंगुलियों का। ये देखिए, इस तरीके से हमने ले लिया, ये इस तरीके से। और यहाँ पर भी कई सारी जगह जो होती है, यहाँ पर किसी किसी की खालें बहुत टाइट होती हैं, तो यहाँ पर ये भीग नहीं पाती हैं। तो इसको भी अच्छे तरीके से इस तरीके से हम इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ तक हम अपना हाथ इस तरीके से हम धो लेंगे। ये चीज़ हो गई, पहली चीज़ हो गई। अब हमें कुल्ली करना है, ठीक है। कुल्ली करना है, और रोज़ा ना हो आपका तो आप गरारा भी कर सकते हैं। अब कुल्ली करना है, देखिए। अगर आपके पास मिसवाक है तो आप मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सुन्नत तरीक़ा है, ठीक है। नहीं तो फिर उंगली से अपनी दांतों के इर्द गिर्द आप उंगली फेर लें, इस तरीके से। रोज़ा ना हो तो गरारा कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से 3 बार कर लेंगे। नहीं करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये कोई सुन्नत तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ, और बताते जाऊँगा कहाँ सुन्नत है और कहाँ फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद 3 बार अपनी नाक में पानी डालेंगे सीधे हाथ से, ठीक है। सीधे हाथ से पानी डालेंगे, उल्टे हाथ की कानी उंगली से हम नाक को साफ करेंगे। ये 2 चीज़ें हो गई हमारी, 3 चीज़ें हो गई। हाथ धो लिया, कुल्ली कर लिया, गरारा भी कर लिया, मिसवाक है मिसवाक कर ली, और नाक में पानी डाल लिया। अब हमारी बारी आती है चेहरा धोने की। तो चेहरा देखिए, यहाँ से पेशानी से लेकर के हमें थोड़ी के नीचे तक धोना है, बिल्कुल अच्छी तरह से धोना है। और धोने का तरीक़ा भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सुन्नत तरीक़ा है। इस तरीके से अपनी आँखों को भी इस तरीके से अगर मल लेंगे तो सारा मैल कुचैल जो है वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से अपनी आँखों को भी मल लें। अगर आपकी दाढ़ी छोटी है तो दाढ़ी जो है अच्छी तरीके से इस तरीके से धो लें, दाढ़ी को अपनी इस तरीके से धो लें। अगर बड़ी दाढ़ी है तो आप इस दाढ़ी का जो है खलाला भी कर सकते हैं, जो है। इस तरीके से हमारा चेहरा हो गया। अब हमारी बारी आती है हाथ धोने की। तो हाथ किस तरीके से धोना है वो देख लीजिए आप। इस तरीके से पानी ले लिया, आप इस तरीके से फेंकना है उल्टी जानिब। अब देखिए, हमारे जो हाथ पे बाल होते हैं वो इस साइड जा रहे होते हैं, तो हम इस तरीके से, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस तरीके से आपको धोना है। इस तरीके से जब धोएंगे तो बाल उल्टे की तरफ जाएंगे, तो बालों की जड़ों तक भी पानी पहुँच जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से जब एक बार फेल लेंगे पानी को, फिर इस तरीके से हमें मसलना है अपने हाथ को, ताकि मैल कुचैल भी दूर हो जाएगा, दूसरा पानी भी बालों की जड़ों तक अच्छी तरह से पहुंच जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें
3 मरतबा इस तरीके से हमें धो लेना है कोहनी तक, यहाँ से लेके पूरा कोहनी तक धोना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इसको धोएंगे, चाहे इस तरीके से भी हम धो सकते हैं। और अपने हाथ को इस तरीके से उल्टे जानिब फेरना है ताकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। इस तरीके से जब हमने फेर लिया, अब बारी आती है मसा करने की। तो मसा जो है कई लोग जानते नहीं है मसा करने के लिए, कई लोग इस तरीके से कर लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, तो जो सुन्नत तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये 3 उंगलियों को इस्तेमाल करना है आपको, ये 3 उंगलियों को इस तरीके से। और हाँ, लोग जो है ये गलतियाँ करते हैं कि मसे के लिए पानी लेते हैं, इस तरीके से पानी लेते हैं फिर उसके बाद मसा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने जो हाथ धोए हैं उसी में ही हाथ भीगा है आपका, तो उसी भीगे हुए हाथ से आपको मसा करना है इस तरीके से। ये यहाँ तक हमें पीछे ले जाना है, ठीक है। अब ये चीज़ें बची हमारी, तो इसको हमें इस तरीके से लेकर के आना है पीछे की जाने, इस तरीके से लेके जाना और इस तरीके से लेके आना है। फिर ये उंगली शहादत की हमारी बचती है, तो शहादत की उंगली को कान के अंदर डालना है इस तरीके से। और ये अंगूठा बचता है, तो अंगूठे को उल्टी जानिब इस तरीके से कान के पीछे की तरफ इस तरीके से फेर लेना है। फेरने के बाद अब ये हमारी बचती है कलाई, इसको हमें गर्दन का इस तरीके से मसा कर लेना है उल्टे हाथ से, इस तरीके से। ये तरीका है मसा करने का, ठीक है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं अलग अलग। आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर इस वीडियो को जो लोग गलतियां करते हैं आपकी नज़र में, उनको वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनकी गलतियां सुधर सकें। अब हमारी बारी है पैर धोने की, ठीक है। तो पैर को मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी जगह ऐसी है जो पैर बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं और टाइट रहते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से ये उंगलियां जो है इसका खलाला करना, इस तरीके से ये उंगलियों डाल के अंदर इस तरीके से। ये तरीका ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके हर जगह पानी पहुंच जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से 5 उंगलियों का खलाला कर लेना है अंदर की तरफ जानिब, और थोड़ा सा पानी इधर बहा देंगे। बहाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जगह मसलनी है आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये फटे हुए होते हैं, तो इन पर पानी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इसको खूब रगड़ें, इस तरीके से खूब रगड़ें। रगड़ने के बाद जो है इस तरीके से आप इसको धो लें, इस तरीके से 3 मरतबा धो लें। ये हो जाएगा हमारा पैर, बिल्कुल धुल जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। अगर खुश्क रह गया तो आपका वज़ू भी जो है वो नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से इसको धोएंगे। ये उंगलियों का इस तरीके से खिलारा करते चले जाएंगे, और नाखूनों में भी इस तरीके से उंगलियां फेर लेंगे ताकि हमारे अंदर तक पानी पहुंच जाए। फिर इस तरीके से बालों की हाथ उल्टी जाने फेरेंगे ताकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। फिर ये एड़ी देखिए, एड़ी इस तरीके से हमें खूब मसलनी है, क्योंकि एड़ी के काफ़ी लोगों की एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, उनकी वजह से, फटने की वजह से पानी अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। ये देखिए, इस तरीके से जो है इस तरीके से हमें धो लेना है पूरी अच्छी तरीके से। अब ये हमारा वज़ू हो गया मुकम्मल। और जो लोग अच्छी तरह से वज़ू नहीं करते हैं, वो लोग जो है ना ही उनकी नमाज होती है, ना ही अगर कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो वो भी कबूल नहीं, उसमें गुनाह और मिलता है फिर कुरान छूने में, ठीक है। अब अगर ये सारा जो चीज़ें थी, अब वज़ू में जो है 4 फ़र्ज़ हैं, वो काफ़ी लोग आपने सुने भी होंगे। 4 फ़र्ज़ हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो सुन्नतें हैं, और सुन्नत तरीक़ा हमें अपनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बताया है कि सुन्नत तरीक़ा ज़रूर अपनाना चाहिए। जो सुन्नत तरीक़ा अपनाएगा वो मेरे साथ मैदान महशर के अंदर रहेगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका कोई चीज़ छूटती है तो आपका वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। जब आपकी नमाज नहीं होगी तो क्या फ़ायदा आप वज़ू करने का? वज़ू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तरीक़ा था वज़ू का, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आजकल की जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो भी इंशाल्लाह इस चैनल पर आया करेगी, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।